नमस्कार। मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से श्री डूंगरगढ़ कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित काव्य शास्त्र के भाग रस विचार का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम रस की परिभाषा, रस सिद्धांत की उत्पत्ति, रस के व्याख्याकार आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रस भारतीय काव्यशास्त्र का पहला ग्रंथ भरत मुनि नामक आचार्य द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को माना जाता है। भरत मुनि दूसरी शताब्दी के प्रमुख आचार्य रहे हैं। उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था नाट्यशास्त्र, जो कि भारतीय काव्य शास्त्र का पहला ग्रंथ माना जाता है। अब देखिए, सबसे पहले रस कहते किसे हैं? काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। या इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भावमूलक काव्य सौंदर्य की अनुभूति ही रस है। ऐसा काव्य जिसको पढ़ने से, जिसके भावों से हमें एक सौंदर्य का अनुभव हो, उसे रस कहते हैं। एक अन्य आचार्य हुए हैं नंदिकेश्वर। उन्होंने कहा था, नाट्य रस से प्राप्त होने वाला आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठतर होता है। उनके अनुसार जो नाट्य कला है, या फिर जिसे हम आगे जाकर नाट्य कला का विस्तार करके उसे काव्य कला कहा जाने लगा, अर्थात काव्य जिसमें नाटक, इसके अतिरिक्त अन्य सारी विधाएं भी शामिल हो जाती हैं। तो नंदिकेश्वर के अनुसार इस प्रकार से काव्य की किसी भी विधा से जो रस हमें प्राप्त होता है, वो रस ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठतर होता है। तो देखिए, एक प्रश्न बनता है, कविता को क्या मानते हैं? अर्थात कविता को आप किस प्रकार का आनंद मानते हैं कि कविता से हमें किस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होता है ब्रह्मानंद। यहाँ जो नंदिकेश्वर ने परिभाषा दी है कि नाट्य रस से प्राप्त होने वाला आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है, तो ये ब्रह्म आनंद क्या होता है कि काव्य का रस इस ब्रह्म आनंद से भी बड़ा बढ़कर है। तो ब्रह्म आनंद का तात्पर्य है ईश्वरीय अनुभूति में लीन हो जाना। अर्थात जब हमें ईश्वर का अनुभव हो जाता है, हमें उसकी अनुभूति होने लगती है और हम पूरे तरीके से उसमें लीन हो जाते हैं, उस आनंद को कहते हैं ब्रह्मानंद। और जो काव्य का आनंद है, ईश्वर को अनुभव करने से भी बड़ा होता है। तो कविता क्या है? ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस प्रकार से रस की परिभाषा हो जाती है कि काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा इस प्रकार दी थी। उन्होंने एक सूत्र बताया था रस की परिभाषा का, जो कि इस प्रकार है कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इसे हमें अच्छे से याद रखना है। इस रस सूत्र की व्याख्या ये है कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, हम आगे आने वाले वीडियो में रस के अंगों का अध्ययन करेंगे। तो जो विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, ये रस के अंगों के अंतर्गत आते हैं। रस का एक अंग स्थायी भाव भी माना जाता है। भरत मुनि के इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख तो कहीं नहीं है, किंतु उसका हमें स्वतः ही स्मरण रखना होगा कि उसका अर्थ अपने आप ही इस सूत्र में शामिल हो जाता है कि विभाव, अनुभव, व्याभिचारी भाव, जिनको कि संचारी भाव भी कहते हैं, तथा स्थायी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा ये दी थी। तो इस प्रकार से रस की परिभाषा हो गई विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और सामान्य अर्थ में रस है कि कवि को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो भरत मुनि ने रस का ये जो सूत्र दिया ना, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति,
इसकी व्याख्या भी आगे जाके कुछ विद्वानों ने की। इस रस सूत्र की व्याख्या करने वाले विद्वान कौन कौन थे, ये हमसे परीक्षा में पूछा जाने योग्य प्रश्न है, इसे हमें अच्छे से देखना होगा कि भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या किन आचार्यों ने की, किन विद्वानों द्वारा की गई है। तो भरत मुनि द्वारा दिए गए रस सूत्र की व्याख्या 4 विद्वानों द्वारा, 4 आचार्यों द्वारा की गई। वो 4 आचार्य कौन कौन थे? सबसे पहले थे भट्ट लोलट। भट्ट लोलट ने इस रस सूत्र की व्याख्या की और उनके द्वारा जो व्याख्या की गई, उनके मत को, उनके सिद्धांत को नाम दिया गया उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। उसके पश्चात आए आचार्य शंकुक, उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की और उनके वाद को नाम मिला अनुमितिवाद या अनुमानवाद। तीसरे आचार्य हुए भट्ट नायक, उनका वाद था भुक्तिवाद या भोगवाद। और चौथे आचार्य हुए आचार्य अभिनव गुप्त और उनके मत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। तो इस प्रकार से रस सूत्र की व्याख्या भरत मुनि द्वारा दिए गए रस सूत्र, भरत मुनि ने कौन सा रस सूत्र दिया था? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस रस सूत्र की व्याख्या आगे चलकर 4 आचार्यों द्वारा की गई, भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक और आचार्य अभिनव गुप्त। हमें इनके द्वारा दिए गए वाद, इनके द्वारा की गई व्याख्या का जो मत था उसका नाम याद रखना है कि भट्ट लोलट का मत तो था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, आचार्य शंकुक का वाद था अनुमितिवाद या अनुमानवाद, भट्ट नायक भुक्तिवाद या भोगवाद और आचार्य अभिनव गुप्त का हो गया अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अब हम आगे इन व्याख्याकारों द्वारा की गई व्याख्या का अध्ययन करेंगे कि इन्होंने इस रस सूत्र की व्याख्या किस प्रकार से दी और अपने क्या मत रखे। उससे पहले हम देख लें कि इन आचार्यों द्वारा की गई व्याख्या या पूरे रस सिद्धांत को जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें 3 चीज़ें आएंगी। देखिए, अनुकार्य, अनुकर्ता और सामाजिक। इन 3 आधारों पर इन 4 आचार्यों ने रस सूत्र की व्याख्या की। तो मतलब ये शब्द जो हैं अनुकार्य, अनुकर्ता और सामाजिक, हमें इन व्याख्याओं को पढ़ते समय कई बार पढ़ने को मिलेंगे। तो हमें इनका अर्थ पता होना चाहिए कि अनुकार्य का तात्पर्य क्या है, अनुकर्ता का तात्पर्य क्या है और सामाजिक का तात्पर्य क्या है। अनुकार्य कहते हैं ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र को, अर्थात जैसे कि मान लीजिए कि हम रामायण देख रहे हैं, दशहरे के आसपास अनेक स्थानों पर रामलीला का मंचन किया जाता है। मंच पर रामलीला को अलग अलग पात्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो उस समय क्या होता है कि उस खेले जा रहे नाटक में, उस दृश्य में 3 पात्र होते हैं। एक होता है अनुकार्य, एक होता है अनुकर्ता और एक होता है सामाजिक। तो अनुकार्य तो कौन होता है कि मान लीजिए पर्दे पर राम सीता का या राम लक्ष्मण का या रावण का कोई दृश्य चल रहा है, तो अभिनीत किया जा रहा है पात्रों द्वारा। तो अनुकार्य तो हो गया ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र कि जो व्यक्ति राम बना है वो नहीं, बल्कि रामायण के जो वास्तविक राम थे, जो कि इतिहास पुरुष हैं, जो कि पुराणों में भी हमें दर्शाए गए हैं, वो तो हो गए अनुकार्य। जिस व्यक्ति द्वारा राम का पात्र रचा जा रहा है, खेला जा रहा है, वो हो गया अनुकर्ता, अर्थात नट या अभिनेता। ठीक है, स्वयं राम तो हो गए अनुकार्य, जो वहाँ उपस्थित नहीं है, बल्कि किसी नट या अभिनेता द्वारा उनका अभिनय किया जा रहा है, जो कहलाएगा अनुकर्ता। और सामाजिक हो गया दर्शक, पाठक या श्रोता, जो भी उस रामायण को देख रहा है या पढ़ रहा है या फिर किसी के माध्यम से उस कथा को सुन रहा है। तो इस प्रकार से अनुकार्य, अनुकर्ता और सामाजिक। ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र जो वास्तविक पात्र हैं वो तो होते हैं अनुकार्य, उन वास्तविक पात्रों का अभिनय जो करते हैं वो होते हैं अनुकर्ता, और उन पात्रों को जो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं वो कहलाते हैं सामाजिक। अब इन 3 तत्वों के आधार पर इन 4 आचार्यों ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की। वो व्याख्या किस प्रकार से की, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहला मत आता है भट्ट लोलट का। भट्ट लोलट के मत का नाम था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। देखिए, भट्ट लोलट ने
क्या मत दिया इस रस सूत्र की व्याख्या करते हुए कि रस अनुकार्य में होता है। अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र, अर्थात जो वास्तविक भगवान राम हैं वो ही, उनके अंदर ही रस होता है। अनुकर्ता अर्थात जो राम का अभिनय कर रहा है, जो राम बना है उस नाटक में, अनुकर्ता अपने अभिनय कौशल से अनुकार्य का अभिनय करता है। इसलिए सामाजिक अर्थात पाठक, दर्शक या श्रोता अनुकर्ता पर अनुकार्य का आरोप करता है। यहाँ देखिए, जो सामाजिक हैं वो अनुकर्ता पर अर्थात अभिनेता पर अनुकार्य अर्थात वास्तविक पात्र का आरोप करता है। इसीलिए भट्ट-लोरट का जो ये मत है वो आरोपवाद कहलाया, और इस प्रकार का आरोप करने के बाद सामाजिक रसास्वादन करता है। उनके अनुसार इस प्रकार से रस की प्रक्रिया चलती है, अर्थात हमें कोई भी नाटक देखकर रस कैसे मिलता है, तो उनके अनुसार से जो रस है अनुकार्य में होता है, अर्थात जो वास्तविक राम जो वहाँ उपलब्ध ही नहीं है, उपस्थित ही नहीं है, उनके अंदर रस होता है। उस अनुकार्य का अभिनय कौन करता है? अनुकर्ता, अर्थात कोई भी अभिनेता राम बनता है, ठीक है, और जो अभिनेता है उस पर हम आरोप कर लेते हैं। हम उस अनुकर्ता को देखकर ये सोच लेते हैं कि यही तो राम है, ठीक है, हम आरोप कर लेते हैं उस पर। और इस प्रकार की प्रक्रिया होने के बाद में जो सामाजिक हैं, हम हैं जो कि सुन रहे हैं, देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हमें रस मिल जाता है। उस नाटक को देखने से, उस काव्य के माध्यम से हमें रस की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा था भट्ट-लोलट ने। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अनुकर्ता पर अनुकार्य का आरोप किया था, इसलिए उनका मत आरोपवाद या उत्पत्तिवाद कहलाता है। आगे जाके कुछ विद्वानों ने उनके मत की समीक्षा की, जो इस प्रकार से है कि रस अनुकार्य में नहीं होता। भट्ट-लोलट रस अनुकार्य में मानते हैं, अर्थात ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र में मानते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि रस और भाव में अंतर होता है। साहित्य में तो रस होता है, लेकिन दैनिक जीवन में भाव होते हैं, ठीक है। अर्थात साहित्य से हमें जो प्राप्त होता है वो तो रस है, लेकिन दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हो रही है उनको देखकर हमें कोई रस प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वो हमारे भाव होते हैं। प्रेम का भाव, क्रोध का भाव, दुख का भाव। इस प्रकार से जो भट्ट-लोलट कहते हैं कि रस अनुकार्य में होता है, किंतु उनके रस की समीक्षा विद्वानों ने करते हुए कहा कि रस अनुकार्य में नहीं होता है। पहली समीक्षा तो उनकी ये है, विद्वानों द्वारा भट्ट-लोलट के मत की गई समीक्षा। दूसरी बात, भट्ट-लोलट की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद जो है वो सही नहीं है, क्योंकि न तो अनुकार्य में रस होता है और न ही अनुकर्ता में पूर्ण रूपेण रस होता है, और सामाजिक का कोई कार्य ही नहीं दिखाया है उन्होंने कि भट्ट-लोलट के अनुसार सामाजिक कुछ करता ही नहीं है, बस वो अनुकार्य को देखता है, अनुकर्ता को देखता है और आरोप कर लेता है कि हाँ भाई ये ही वास्तविक राम है। अर्थात जो भी अभिनेता राम का पात्र कर रहा है वो ऐसा सोच लेते हैं, जो सामाजिक हैं, अर्थात हम जो दर्शक, पाठक या श्रोता हैं, हम ऐसा सोच लेते हैं कि बस यही राम है, अर्थात हमारा और कोई काम ही नहीं है। तो इस प्रकार से भट्ट-लोलट का जो मत था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, उसको जो मान्यता है, स्वीकृति है, नहीं मिली, क्योंकि उनका ये मत कि रस अनुकार्य में होता है आगे जाकर स्वीकार नहीं किया गया, और उनके इस मत में सामाजिक अर्थात दर्शक, पाठक, श्रोता का कोई काम ही नहीं था, इसलिए ये मत बिल्कुल भी मान्य नहीं हुआ। चलिए अगला मत देख लेते हैं, जो कि है आचार्य शंकुक का, ठीक है। पहले आचार्य थे आचार्य भट्ट-लोलट। दूसरे आचार्य हैं जिन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार से की है, वो है आचार्य शंकुक। उनके मत का नाम है अनुमितिवाद या अनुमानवाद, ठीक है। तो उनके अनुसार क्या इस रस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार से है कि आचार्य शंकुक भी रस को अनुकार्य में ही मानते हैं, अर्थात ऐतिहासिक या जो पौराणिक पात्र है उनके अनुसार रस उसी में होता है। अनुकर्ता अर्थात जो अभिनेता होता है, जो राम बना है, जो वो व्यक्ति अनुकार्य का अर्थात वास्तविक राम का अनुमान लगा लेता है कि हाँ भाई राम ऐसे थे तो मुझे भी इसी प्रकार का अभिनय करना है, वो अनुमान लगाता है। इसीलिए आचार्य शंकुक का जो मत है वो अनुमानवाद कहलाता है। देखिए, अनुकर्ता अनुकार्य का अनुमान लगा लेता है, जैसे उन्होंने अपने इस मत को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट भी किया है। वो उदाहरण उन्होंने क्या दिया है कि जैसे बालक चित्र तुरंग न्याय के आधार पर अनुमान लगाता है, सामाजिक भी अनुकर्ता में अनुकार्य का उसी प्रकार से अनुमान लगाकर रसास्वादन
कर लेता है। देखिए चित्र तुरंग न्याय क्या है। चित्र तुरंग न्याय के अनुसार कि चित्र में किसी घोड़े को देखकर ये कहना कि हाँ ये घोड़ा है, मतलब घोड़ा इस प्रकार से होता है, और अनुमान लगा लेना कि हाँ वास्तविक घोड़ा भी ऐसा ही होता होगा। अर्थात क्या हम सिर्फ चित्र में देखकर किसी चीज़ की वास्तविकता का अनुमान लगा सकते हैं। चित्र तुरंग न्याय अर्थात चित्र में तुरंग अर्थात घोड़े को देखकर उसकी कल्पना कर लेना कि हाँ, और उसको सच मान लेना कि घोड़ा बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। अर्थात अनुकर्ता अभिनेता द्वारा जो राम का अभिनय किया जाता है उसको सोचकर ये अनुमान लगा लेना कि हाँ भी राम बिल्कुल ऐसे ही होंगे, ये तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चित्र तुरंग न्याय है वो सच हमेशा सच हो ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि धुआं उड़ रहा होता है, या फिर हम इसको आंधी भी मान सकते, जैसे आंधी और धुएं के उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि चित्र तुरंग न्याय सदैव सही हो ऐसा संभव नहीं है।